हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं। इस वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है। यानी कि संसार में सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं। तो संसार में सबसे अधिक भैंसें पाई जाती हैं अपने देश में, भारत में। संसार में सबसे अधिक भैंसें पाई जाती हैं। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है। यानी कि जो अपना कंट्री है इंडिया में किस वर्ग के पशुओं से हमें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो वो किससे होता है, भैंस से। भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा नहीं पाई जाती, विश्व में सबसे ज़्यादा भैंसों की जनसंख्या ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या अपने इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका मिलता है, भैंसों का, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संतुलित आहार के नियमित एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संतुति की गई है। यानी कि ICMR के डेटा के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए या खाना चाहिए, तो कितना है, 226 ग्राम पर व्यक्ति प्रति डेज। एक दिन में एक व्यक्ति को 226 ग्राम दूध को खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है सघन पशु विकास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालें। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो ये किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट किया था वो किया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, और इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गौ पशुओं का विकास हुआ है। तो तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के पशुओं का विकास हुआ है, तो हुआ है निकृष्ट पशुओं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, हॉलस्टीन फ्रीजियन। इसका जन्म स्थान कहाँ है, हॉलैंड में। हॉलस्टीन फ्रीजियन जो विश्व में सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस से प्राप्त होती है। यानी कि सर्वाधिक फैट है वो किस नस्ल की भैंस से प्राप्त होती है। ये इंडियन ब्रीड है भदावरी, जिससे 13.5% तक वसा प्राप्त होती है। मैरनो नामक एक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। यह प्रजाति किसकी है। तो मैरनो प्रजाति किसकी है, भेड़ की है मैरनो प्रजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, जमुनापारी क्या है। जमुनापारी क्या है, जमुनापारी क्या है, एक भेड़ की नस्ल जिसका जन्म स्थान कहाँ है, इटावा आगरा का क्षेत्र। इटावा आगरा का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। यानी कि बकरी की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, पश्मीना नस्ल, जिससे हमें पश्मीना ही ऊन प्राप्त होता है। तो ये बकरी की एक ब्रीड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश से होती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश से होती है। वैसे अंगोरा ऊन एक अंगोरा क्या है, अंगोरा एक भेड़ की नस्ल भी है, लेकिन यहाँ ऊन पूछा गया तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई है। यानी कि विश्व में दूध की रानी हम किसे कहते हैं, तो दूध की रानी किसको कहते हैं, हम सानेन को। बकरी की सानेन नस्ल सबसे अधिक दूध देती है, इसलिए हम कहते हैं इसे दूध की रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औसतन एक सुअर कितने बच्चे को जन्म करती है। यानी कि एक सुअर एक गर्भकाल पीरियड में कितने बच्चे देती है। तो औसत पूछा गया है, तो औसत इसका 4 से 5 बच्चे देती है।
वैसे तो जो सुअर होते हैं वो काफ़ी कम भी बच्चे दे, 12-12 तक बच्चे देते हैं और उससे कम भी देते हैं, लेकिन ना यहाँ पर क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 4 से 5 बच्चे। टॉम बर्थ एक नस्ल है, तो टॉम बर्थ किसकी नस्ल है, सुअर की नस्ल है टॉम बर्थ। संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो संसार में सुअरों की सबसे अधिक अमेरिका में गुलाबी सुअर भी पाए जाते हैं, और अमेरिका में सबसे अधिक सुअरों की जनसंख्या पाई जाती है, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेज प्रोडक्शन भी होता है। मेज प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर सुअरों का ज़्यादा पालन पोषण करते हैं, क्योंकि यहाँ के सुअर ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा मेज को ही कंज्यूम करते हैं, मेज को ही खाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, बकरी की गर्भा यानी कि बकरी की गर्भवती कितने दिन की होती है, यानी कि बकरी का जो गर्भकाल पीरियड होता है उस पीरियड का टाइम पूछा गया कितने दिन का होता है। तो बकरी का गर्भकाल पीरियड होता है 145 से 150 दिन का, 145 का से 150 दिन का। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो ये है व्हाइट लैंगॉर्न, जो कि 2 से 80 अंडे प्रतिदिन 2 से 80 अंडे पर ईयर देती है। अधोलिखित में किसका जैविक मूल्य सबसे अधिक है, यानी कि पूछा गया है IS 1998 में कि जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल प्राइस सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो अंडे का होता है बायोलॉजिकल प्राइस सबसे ज़्यादा। अगला दिया गया, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि ये पूछना चाहते हैं जो NRC फॉर कैमल है वो कहाँ पर है, तो NRC फॉर कैमल कहाँ पे है, बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डांगर बैंक, डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है, तो डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में क्या है, डांगर बैंक स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कुछ मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्षक राज्य हैं, यानी कि मछली के उत्पादन में 4 शीर्षक राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से भारत के राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। तो चलिए देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और दूसरे में दिया गया है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरे में गुजरात दिया गया है, चौथे में उड़ीसा दिया गया है। यानी कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा, ये शीर्ष 5-4 ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात एंड उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो होती है ये अकॉर्डिंग 2019 और 20 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। तो भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे काजू दिया गया है, और फूलों का दिया गया है, और झींगा मछली दिया गया है, और समुद्री उत्पाद दिया गया है। तो हम अपने इंडिया से सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या है, समुद्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद। क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। नीचे के इंडिया के नीचे वाले भाग में इंडियन ओशियन है, और इधर गुजरात वाले भाग में पूरा इंडिया है, इधर गुजरात वाले एरिया में पूरा समुद्र है, और इधर श्रीलंका के आसपास पूरा क्या है, समुद्र। तो सबसे ज़्यादा हम समुद्री चीज़ों का उत्पाद करते हैं और इन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वाधिक कहाँ माना जाता है, यानी कि सिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है चीन में। दूसरे नंबर पे अपनी कंट्री आती है इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मधु में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मधु में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मधु में पाई जाती है एक तो मधु, मधु मतलब जो शहद होती है, शहद होती है। तो शहद किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो शायद एक तो हमें शायद मिलकर बनता है एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो यहाँ पर फ्रक्टोज जो होती है फलों की शर्करा होती है, और ग्लूकोज भी शुगर होती है। तो जो मधु बनता है ना, जो मधुमक्खियाँ जब भी विजिट करती हैं ना प्लांट पे, तो वहाँ से फलों की शर्करा लेके आती हैं, तो उनसे बनता है, और ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होती है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गाय की गाय की जो नस्ल
अधिक दूध देती है, जो सबसे अधिक दूध देती है, तो साहिवाल। साहिवाल गाय की कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है साहिवाल। साहिवाल, गिर, देवनी और सिंधी, चार गाय भारत की दुधारू नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है समुद्री, समुद्री यानी कि झींगा, समुद्री झींगा, लॉबस्टर, समुद्री झींगा लॉबस्टर निम्नलिखित में से किस वर्ग का जीव है? यानी कि इसका क्या पूछा गया? वर्ग पूछा गया है समुद्री झींगे का। तो समुद्री झींगा किस में आता है? ये आता है क्रस्टेशियन में, जो क्रस्टेशिया होते हैं, क्रस्टेशियो में आता है ये समुद्री झींगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, अवरोही, अवरोही क्रम में, यानी कि दूध का अग्रणी उत्पादक अवरोही और आरोही। आरोही होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही होता है घटते क्रम में। तो दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो अपना इंडिया है, तो ये हो जाएगा इंडिया। दूसरे नंबर पे यूएसए है, तो यूएसए हो जाएगा। तीसरे पाकिस्तान है, चौथे पे चीन है, पाँचवें पे रूस है, यानी कि बी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि नेशनल मिल्क डे होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में, विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का कितने प्रतिशत योगदान है? यानी कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का कितने प्रतिशत विश्व में हम दूध का योगदान हमारा है? तो वो है 21%। 21% हमारा योगदान है संपूर्ण विश्व के मिल्क प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा स्थान है? यानी कि ये पूछ रहे हैं भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का तो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में, तो ये हमारा प्रथम हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा है? यूएसए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया मछली पालन का योगदान देश के कृषि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना प्रतिशत है? यानी कि जब हम मछली का पालन करते हैं तो उसका जीडीपी में कितना योगदान है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका कितना योगदान है? तो जीडीपी में योगदान कितना है? 5.37%। 5.37% क्या है? फिश प्रोडक्शन का जीडीपी में योगदान है, तो हमारा इसमें ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान स्थित है बरेली में, इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? पूछना चाहते हैं किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो हिरन में तो खुर पाए जाते हैं। गीदड़, गीदड़ तो एक पक्षी होता है, इसमें कहाँ से खुर पाए जाते हैं? तो गीदड़ ही हो जाएगा सही। जेब्रा में भी, घोड़ा में भी, इन तीनों में खुर पाए जाते हैं, तो जो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। द्वारा जो रेशम प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गॉसमेर रेशम, गॉसमेर रेशम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो शहतूत होता है उसका प्रोडक्शन करता है, उसका कौन सा स्टेट करता है? उसका करता है कर्नाटक, यानी कर्नाटक हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस